जय जवाहर। पंचायती में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के साथ में अंशुमान शर्मा। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के बीच इलाज बर लोगन मन भटकत है। लोगन मन के कहना है कि स्वास्थ्य बीमा योजना के काटता फिर अस्पताल मन के अनदेखी की सेती जेब में भारी पड़ा थे। फिर सरकार हेल्थ कार्ड ले लोगन के इलाज करे बर आदेश जारी करते हैं। उन्हें अस्पताल मन आदेश के बाद हेल्थ कार्ड ले इलाज नहीं करत है। एकर संग ही अस्पताल मन आदेश ले पहली बेड फुल होए के दलील भी देवत है। आज एकरे ऊपर हम चर्चा करबो। ओकर पहली ये रिपोर्ट देख लेथन। आजकल पूरा छत्तीसगढ़ में कोरोना के हाहाकार है। मरीज मन ला अस्पताल में बेड नहीं मिलते, बेड मिलते तो इलाज नहीं मिलते। ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के किल्लत घलो बने हुए हैं। सरकारी अस्पताल मन में ये सब के मारामारी है, वह निजी अस्पताल मन में मुश्किल कम नहीं है। राज्य सरकार है 14 अप्रैल के आदेश जारी करे रहीस कि प्रदेश के हर कोविड अस्पताल मन ला अपन 20% बेड आयुष्मान और खूबचंद बघेल योजना के हितग्राही मन बर आरक्षित रखना होही। मनसा यही रहीस कि एक गरीब और मध्यम वर्ग के आदमी ला घलो कोरोना के इलाज मिल सके। फिर ऐसे नहीं हुई। सरकार आदेश तो जारी करिस, फिर वाला लागू करे व्यवस्था के निगरानी करे बर कोनो प्रभावी सिस्टम नहीं बना सकिस। नतीजा निजी अस्पताल मन के मनमानी आम लोगन ला खून के आंसू रुआए बर मजबूर करत है। तो मेरे मम्मी पापा की तबीयत खराब हो गई थी कोविड के कारण, तो मैंने उनको यशोदा चाइल्ड केयर कोविड हॉस्पिटल है देवेंद्र नगर में, मैंने वहाँ उनको एडमिट किया था। उसके बाद जब 15 तारीख को मैंने डिस्चार्ज के लिए किया तो मैंने उनको कहा कि शासन का कुछ नियम आया है, तो उन्होंने कुछ नहीं किया और बेड के पैसे अलग से उन्होंने जोड़े, प्लस टेस्टिंग के अलग उन्होंने मेरे से 25,000 रुपये लिए, प्लस दवाई के 25,000 रुपये उन्होंने मेरे से अलग से लिए। जब मैंने उनको बताना चाहा तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसा कोई भी लेटर नहीं है, जबकि उनके पास लेटर पड़ा था ऑफिस में। पूरा प्रदेश में लगभग 200 निजी अस्पताल ला कोविड मरीज मन के इलाज पर अनुमति देगी है, जेकर बेड की क्षमता 8,000 के करीब है। हर दिन यमले 1600 बेड आयुष्मान और खूबचंद बघेल योजना के हितग्राही पर आरक्षित होना रही। फिर जानकारी के मुताबिक केवल 1100 लोगन के इलाज ही योजना के तहत हो पाए। सरकार डहर ले यह लापरवाही कौन स्तर में बरते गए है, ये कर नमूना देखो कि 20% बेड आरक्षित कर इलाज करे के आदेश एक हफ्ता पहले जारी कर दिए है। फिर कोरोना इलाज पर पैकेज तैयार कर ऑटो अप्रूवल सिस्टम बनाना भूल गए। 200 कोविड अस्पताल मन में खाली 81 अस्पताल ऑनलाइन ये पैकेज उपलब्ध कराए जा सके है। बाकी दूसरा अस्पताल मन तक तो ये सिस्टम के तहत गरीब मरीज मन ला भर्ती कर इलाज शुरू करे के लिंक ही उपलब्ध नहीं रही। ऐसे में ये अस्पताल मन में गरीब मरीज के इलाज के बाद ही नहीं उठे। अब स्वास्थ्य विभाग के दावा है कि बीते रात सब्बो अस्पताल पर ये व्यवस्था तैयार कर लेगी है। फिर सवाल ये है कि निजी अस्पताल सरकार के आदेश मान ही ये व्यवस्था कैसे बनी। ये अलग बात है कि ये सवाल मन पर राजनीति खूब हुआ थी। राज्य सरकार अब जो है बड़ी बड़ी बातें करना बंद करे। जो आयुष्मान योजना है, स्मार्ट कार्ड योजना है और खूबचंद बघेल योजना है, उस योजना का लाभ अभी तक एक भी पेशेंट को अस्पतालों में मिलना शुरू नहीं हुआ है। पोर्टल में अभी तक ये डला नहीं है, उसके कारण निजी लोगों को ये फायदा नहीं मिल रहा है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार ने पहले भी ये फैसला लिया था कि आयुष्मान और खूबचंद बघेल के माध्यम योजना के माध्यम से लोगों का जो निराकरण, उनके स्वास्थ्य लाभ को निराकरण जो होगा उसमें मदद मिलेगी। साथ ही साथ में जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है उस पर भी हमारे अधिकारियों ने बातचीत की है और उनको भी इसके लिए तैयार किया है कि उस पर भी, क्योंकि लोग आखिर पॉलिसी कराते क्यों हैं। अगर हेल्थ पॉलिसी करा रहे हैं या किसी स्कीम के तहत पैसा जमा करके अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए कराते हैं तो यही तो समय होता है, तो उसमें भी बात करके जो संभव मदद हो सकता है वो कर रहे हैं। सरकारी सिस्टम ले इतर निजी अस्पताल मन के व्यवस्था घलो आम लोगन ला कम नहीं आवत है। एक बड़े समस्या बीमा करा चुके लोगन के घलो आवत है। बीमा क्लेम प्रोसेस नहीं होए ऊपर ओमन ला कैशलेस इलाज नहीं मिलते। अस्पताल संचालक ओमन ले मोटा कैश जमा करे के दबाव डालत है। निजी अस्पतालों पर घेरी बेरी आरोप घलो लगत है कि सरकार डहार ले फिक्स रेट ले बाँचे बर मरीज मन ले कैश में पैसा मांगे जाते। जब कोरोना के सुनामी में मानवता कराहत है, रोवत है, ऐसे समय में निजी अस्पताल मन के ये खुदगर्जी ऊपर निश्चित रूप ले लगाम लगाया जाना चाहिए। राजेश राज, IBC 24 रायपुर। तो रिपोर्ट ला आप मन देखे हो। अब लगातार कोरोना के जो हालत है वो पता है। साथ ही साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इलाज हुआ थे तो इलाज पर आदमी में दर दर भटकत है। बेड पहले बेड के मारा मारी बेड मिल जाए तो फिर कैशलेस हो ही कि पैसा कैसे दी, मतलब बहुत अगन तमाम हम बस बात करबो, चर्चा करबो। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़े थे कांग्रेस की तरफ से घनश्याम राजू तिवारी जी और भाजपा की तरफ से केदार गुप्ता जी। साथ में हमारे रिपोर्टर राजेश राज भी जुड़े थे। आप तीनों बहुत बहुत स्वागत है।
राजेश, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करूंगा, चूंकि आप फील्ड में लगातार बने हुए हैं। कल भी हम एक विषय को लेकर बैठे थे, रेमडेसिविर को लेकर बैठे थे, किस तरह से दिक्कतें आ रही है, और आज हम देख रहे हैं बेड को लेकर सरकार की मंशा अच्छी है। 20% आयुष्मान और खूबचंद बघेल कार्ड के तहत देना है, आरक्षित करना है। उसके बाद दिक्कतें किस तरह की आ रही है? हमने हालांकि रिपोर्ट देखा है। जी बिल्कुल अंशुमान जी, देखिए जिस तरह से योजना बनाई गई, घोषणा की गई, बहुत बड़ी राहत लगी लोगों को कि अब कम से कम जो गरीब हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, जिनके पास ये तीनों कार्ड में से किसी भी तरह के कार्ड है, उनका इलाज फ्री हो जाएगा। और आप निजी अस्पतालों की क्षमता देखिए, प्रदेश में 60 निजी अस्पतालों में कोरोना का इलाज हो रहा है, जबकि सिर्फ 6 सरकारी अस्पतालों में कोरोना का इलाज हो रहा है। तो जो बड़ा तबका है, जो बड़ी राहत मिल रही है, वो निजी सेक्टर से मिल रही है। लेकिन निजी सेक्टर में जो बहुत बड़ी तकलीफ है वो फीस को लेकर के है। आप किसी भी तरीके से अस्पताल में एडमिट हो जाइए, 4 दिन 5 दिन रहेंगे, आपको 1.5-2 लाख का मिनिमम आपको कॉस्ट आएगा। तो सरकार ने घोषणा तो कर दी कि हम इलाज के लिए रेट फिक्स कर दे रहे हैं, लेकिन हमने कल भी रिपोर्ट दिखाई कि आपने फिक्स रेट जरूर किया, लेकिन उसमें सर्विलेंस नहीं करना शुरू किया। लोग परेशान हैं, उसमें लागू कैसे किया जाए, ये भी तो सरकार को जिम्मेदारी मिलती है ना, उसको लागू करवाने की। और आज जब हम बात कर रहे हैं कि खूबचंद बघेल योजना के तहत हो या फिर आयुष्मान कार्ड के तहत हो, आपने घोषणा तो कर दी कि 20% बेड आरक्षित रखे जाएंगे, लेकिन वो 20% बेड आरक्षित रखे जा रहे हैं, इस पे नजर कौन रखेगा? इस पे आपका स्वास्थ्य विभाग नजर रखेगा। और हकीकत ये है, जिस तरह से हमने रिपोर्ट में दिखाई, कि आपका 8 दिन में तो सिस्टम ही तैयार नहीं हो पाया कि कैसे निजी अस्पताल, वो जो गरीब आदमी जाएगा वो कार्ड से सीधे लॉक करेगा और अप्रूवल ऑटोमेटिकली आप तक पहुंच जाएगा। सिर्फ 81 अस्पतालों तक वो व्यवस्था पहुंच पाई। 200 से ज्यादा अस्पताल पूरे प्रदेश में है जी। तो ये लापरवाही, जब कोरोना का पीक काल है, आखिर क्यों? लोगों की जान क्यों जानी चाहिए? ये सवाल तो सरकार के ऊपर उठता ही है, और इसका जवाब खुद स्वास्थ्य विभाग देंगे, सरकार में बैठे लोग देंगे कि घोषणा आपने कर दी, व्यवस्था क्यों नहीं की। ठीक, राजेश आप बने रहिए। मैं चर्चा की शुरुआत करूं। घनश्याम जी, 200 अस्पताल है, मात्र 81 अस्पताल में अभी शामिल हो। इस एक पहला 14 तारीख की आप मन घोषणा करें, सरकार के मंशा अच्छा है, लेकिन सिस्टम काबर नहीं बनी भाई। यहाँ तो एक एक दिन भारी है, एक एक घंटा भारी है, ओकर बाद भी सर्विलांस पर कोई नहीं आते। कोई ये दिखैया नहीं है कि 20% उमला मिलत है कि नहीं मिलत है। कार्ड आदमी काबर बनाते, यही दिन भर तो बनाते, काबर सिस्टम नहीं बन पाते। आदरणीय अंशुमन जी, निश्चित ही कोरोना काल के संकट की जो विपरीत स्थिति है, जिला हम आप सब मन के फेस कर रखे हैं, और निश्चित ही ये जो विषय आप डिबेट कर रखे हो बहुत सार्थक और सार्वजनिक डिबेट है। और कि मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार का आसरा कहूँ ना कहूँ सरकार की योजना से होते हैं। तो सरकार ये संक्रमण के दौर में देखकर बहुत गंभीरता से समझते हुए निश्चित तौर पर स्मार्ट कार्ड हो, खूबचंद बघेल स्वास्थ्य के लाभ के बाद हो, आयुष्मान के बाद ये व्यवस्था करी कि आम जनता का एक लाभ मिले। आप जो मॉनिटरिंग की बात करते हो, राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग एक मॉनिटरिंग में जिलाधीश और जिलाधीश के माध्यम से सीएमएचओ मंडला एक बार अधिकृत करेंगे। ये बात बिल्कुल सही है। मैं ये बात का स्वीकार कर रहा था कि कुछ निजी अस्पताल निश्चित तौर में सरकार की योजना का धक्का दिखाते हुए आम जन मतलब अधिक रुपया पाए पर जो लूटे के काम करते और थोड़ा भी मॉनिटरिंग हुआ थे, जल्द से जल्द आप देखो 1-2 दिन के अंदर में वो अस्पताल के लाइसेंस रद्द होने वाला है। मैं बहुत जिम्मेदारी पूर्वक ये बात का कहा था। लेकिन आज अगर जी बोलो लेकिन आज सुमन जी, आवश्यकता है मानवता की सेवा करेगी। डॉक्टर भगवान के दर्जा होते हैं, लेकिन उहू में अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर बन आज अगर ये महामारी में लाभ कमाए के विषय में सोचा थे, तो सरकार तो ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करी, ईश्वर भी उमरना माफ करने वाला नहीं है। और सरकार के हर कोशिश से अपन संसाधन से काबर की छत्तीसगढ़ के सरकार अपन बलबूते पे ये संक्रमण के दौर से लड़ा थे, जो भयावह स्थिति में निर्मित हुए। एक युद्ध की स्थिति है। रोज मुख्यमंत्री जी समीक्षा करते, रोज स्वास्थ्य मंत्री जी समीक्षा करते, हमारे हेल्थ के समस्त डॉक्टर्स में लेकर समीक्षा करते। कोशिश सरकार के पूरा है कि जनता को सुविधा मिलना चाहिए, ओखर मन के कम से कम अधिक से अधिक स्वास्थ्य के लाभ मिले, ये हमारी कोशिश है। उमा कहीं चूक है। और मैं आपके टीवी चैनल, एक जिम्मेदार आईबीसी टीवी चैनल है, मैं ऐसे लाभान्वित कोई भी एक भी नागरिक के साथ अन्याय हुए मैं ओखर पर
निश्चित तौर पर जिम्मेदार हूं और मैं अपन मोबाइल नंबर घनश्याम जी, हम अपन स्क्रीन में बाकी एक मिनट जी वो हाँ बोलो एक मिनट सुमन जी, मैं जिम्मेदारी से अपन मोबाइल नंबर आपके टीवी चैनल के माध्यम से जारी करत हूं 9425202259। कोई भी ऐसे बंदा प्राइवेट हॉस्पिटल अगर ये प्रकार के हरकत करत है या कृत्य करत है, आप मोला सीधे संपर्क करो, निश्चित तौर पर 24 घंटे के अंदर वो घनश्याम जी, आप जिसे आप मना जिसे रायपुर प्रशासन जिला प्रशासन है रेमडेसिविर पर एक हेल्पलाइन नंबर जारी करी, वो इसने बाकी चीज पर एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दे। जैसे कि मैं अभी स्क्रीन में दिखाता हूँ कि भाई जन टेस्ट के दर है, एंटीजन 150 रुपया, RT-PCR 550 रुपया, ट्रू नॉट 1300 रुपया। एक बावजूद भी कई अस्पताल में एक से ज्यादा रेट लेवाते हैं। मैं एक बार आपसे आहूँ आगे बात करूँ विषय में। केदार जी, जिन सरकारी आदेश है एला निजी अस्पताल वाले मन का सीरियसली नहीं लेवाते का? देखो अंशुमान जी, भारतीय जनता पार्टी कोरोना काल में जो भी बात बोली तेन राजनीति से प्रेरित नो है। हम चिंता करा था हम छत्तीसगढ़ के मन के कि सरकार तो किनारे हो गए, जो स्टेटमेंट आते अब कलेक्टर करेंगे, लॉकडाउन लगाना अब कलेक्टर करेंगे, वेंटिलेटर लगाना अब कलेक्टर करेंगे। अरे कहाँ गए वो 13-14 जन वो बार में फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर से 1 साल पहले छपे रही, जब कोरोना शुरू नहीं हो रही तो हमारे यहाँ नहीं है, वो पूरा मंत्रिमंडल के फोटो छप के रही। अब हम जो करेंगे कलेक्टर करेंगे, जो करेंगे। अरे आखिर कहाँ जाते हैं हमारे छत्तीसगढ़? यहाँ सरकार नाम के कोई चीज नहीं है, जो करना है अधिकारी कर ही। मैं पिछला डिबेट में बात ला बोले रहे हूँ कि हमारे यहाँ भारतीय प्रशासनिक सेवा के IAS, IPS, IS करीब 800 आदमी 800 ऑफिसर है और 10,000 फर्स्ट क्लास ऑफिसर मन है। तेल मन का करा था जब कलेक्टर साहब ला सब करना है तो ये सब जन के ड्यूटी अलग अलग लगाओ ना रे भाई, कि आयुष्मान देखी, ये स्मार्ट कार्ड आयुष्मान देखी, तो काम नहीं हुआ थे। और सरकार कहाँ खुश रहे पता नहीं चले, खाली बस पेपर में पढ़ लेता ना ऐसा बोली सही है। और ओकर साथ ये भी पढ़ता कि ये कलेक्टर कर ही और दूसरा कोनो आदमी देखैया नहीं है। मोर भाई घनश्याम राजू अपन नंबर दी बहुत जिम्मेदार है, फोन करो सुनते भी, ये भी बात है, पर कोनो एकर मन के बात सुनने वाला नहीं है ना, एकर मन के कोनो सुनैया नहीं है। दूसरा बात में छत्तीसगढ़ प्रदेश के अपन नागरिक मन ला, भाई बहनी मन ला ये बात बोलत हो, आयुष्मान योजना मोदी जी शुरू करी और ये मन आते जोला बंद कर दी, 2.5 साल ले बंद रही। और पिछले बार कोरोना हुई तब देखो में इलाज नहीं हुई, अभी कोरोना हुई तब अभी जारी करी। तो आप बता दो कि 80 अस्पताल में खाली नोटिफिकेशन पहुंचे, बाकी अस्पताल में कुछ नहीं हुए, तो आखिर अपन करना क्या चाहते? अगर केंद्र सरकार कोई योजना दे, आयुष्मान योजना, भाई एला चलाओ, तेला वो बंद कर दी और पिछला कोरोना में भी नहीं चली, वो अब चालू करे, तो आखिर हमें कहो बोलते कि हम अपन शक्ति में प्रदेश सरकार काम करते, केंद्र सरकार के शक्ति लत बंद कर दे ताकि मोदी जी के नाम हो जाए। और टीका पर आज कैसे बयान दे है, ये बिना सोचे समझे वाला बयान है। 18 वर्ष के, अरे 18 वर्ष वाला टीका लगना चाहिए, मोदी जी चिंता कर दे, और स्वास्थ्य मंत्री बोला थे कैसे बयान है, तो ये मन कहीं गंभीर नहीं। घनश्याम जी, सरकार तो बढ़िया काम, चलो मान ले मंशा अच्छा है, उद्देश्य अच्छा है, ध्येय अच्छा है, लेकिन जो प्रशासनिक स्तर में हाँ, लेकिन जिन प्रशासनिक स्तर में जिन ये हिल हवाला होते ओला कैसे नहीं पड़। आप मुराद का बता दो, मोर में कार्ड है, मैं बेड पाइबर क्या करूं? देखो निश्चित ही अंशुमन जी, जो दौर वर्तमान में निर्मित है वो निर्मित दौर के आधार में राज्य सरकार और जिला प्रशासन दोनों तालमेल के साथ से कहूँ न कहूँ जनता के सेवा और तकलीफ का दूर करे के काम करत। आप जी से कहा आप तरह कार्ड है, आप लोग क्या करना है, तो जिला हॉस्पिटल जहाँ सरकारी व्यवस्था के माध्यम से ये इलाज पर आरक्षित करेंगे है सेंटर ला, वो सेंटर में जाके आप ना वो कार्ड ला दिखा के निश्चित तौर पर राज्य की योजना के जो सर्कुलर जारी हुए वो हर प्राइवेट हॉस्पिटल और हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चस्पा करेंगे है। अगर मान लो कोई वहाँ हिला हलावा हुआ थे, कोई समस्या हुआ थे, तो जिला अधिकारी वहाँ से स्वास्थ्य अधिकारी CMHO के माध्यम से अधिकृत अधिकारी, कोई नहीं सुनाते भैया, कोई नहीं सुनाते, कोई सुनत नहीं है, कोई सुनैया नहीं है, कम से कम एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दो, मैं कहा था करवा दो। अंशुमन जी, वहाँ सभी हॉस्पिटल में चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, संबंधित अधिकारी मन के नाम और मोबाइल नंबर चस्पा है। अगर कोई समस्या आती है तो वो मन का सीधा संपर्क करना है। और मैं तो कहा था ना, अगर उसके बावजूद कोई दिक्कत हुए थे तो मैं अपन नंबर ला जारी करे हूँ आपके टीवी चैनल के माध्यम से, मैं प्रयास करूँ। लेकिन जेल मन प्राइवेट अस्पताल के मन ये प्रकार के बदमाशी करते, मैं बदमाशी कहा था,
वो बदमाशी से सुधर जाए, नहीं तो वो मन बख्शे नहीं जाए। राजेश, आप एक और बात बता रहे थे कि कुछ हॉस्पिटल जैसे अभी की स्थिति में लॉकडाउन चल रहा है, लोग जो इंश्योरेंस कार्ड है वो कैशलेस नहीं, इसलिए सुविधा दी जाती है, और वो कैशलेस नहीं करवा रहे कि हमारा लंबा प्रोसीजर लगेगा, इसमें आप कैश लेके आइए। ऐसे भी बहुत सारे अस्पतालों की शिकायतें मिली हैं। जी बिल्कुल अंशुमान जी, वो शिकायतें भी है। अभी मैं घनश्याम जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि नंबर जारी कर रहे हैं, अपना नंबर भी दिया, बधाई हो। लेकिन घनश्याम जी से ये जरूर पूछिएगा, हम भी जानना चाहते हैं कि रेट कंट्रोल करने के लिए तो उन्होंने हर 6-7 अस्पतालों के ऊपर एक अधिकारी की नियुक्ति कर दी है, और वो नोडल ऑफिसर की जिम्मेदारी ही दी गई है कि आप वहां पे ज्यादा रेट ना ले सके। लेकिन इसके बावजूद अगर हम तक शिकायत लेकर के लोग आ रहे हैं, कलेक्टर को शिकायत कर रहे हैं, नोडल ऑफिसर बात करते हैं प्राइवेट अस्पताल वालों से, प्राइवेट अस्पताल उनकी सुनते नहीं है, तो फिर घनश्याम जी और क्या कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई करके दिखाइए, तभी ये लोग सुधरेंगे। नंबर तो वो आपने नोडल ऑफिसर का भी जारी कर दिया है, करीब दर्जन भर नंबर जारी कर दिया है, लेकिन उस नोडल ऑफिसर की भी प्राइवेट अस्पताल वाले नहीं सुनते हैं। अब आप क्या कीजिएगा? तो कार्रवाई ही तो कार्रवाई करेंगे ना। और दूसरी बात जो आप उठा रहे थे अंशुमान जी, वो भी बहुत सच है कि मिडिल क्लास वाले ऐसे ही बुरे वक्त के लिए निजी कंपनियों को बहुत मोटी मोटी फीस दे करके वो अपना इंश्योरेंस करवाते हैं, और आज अगर कार्ड लेकर के जाइए आपको इलाज नहीं मिलेगा, क्योंकि बोलेंगे कार्ड प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, आप 6 लाख 5 लाख 4 लाख रुपए हमारे पास रखिए तब आपका इलाज शुरू करेंगे। तो मिडिल क्लास जाए कहाँ? आयुष्मान कार्ड से इलाज नहीं, अपना प्रीमियम भर करके जो बीमा की कंपनियों से लिया कार्ड, उस पे इलाज नहीं, कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार को तो जिम्मेदारी निभाए, तो वैसे मरना जनता को ही है। निजी अस्पताल वाले बिल्कुल कैंसिल करें। अस्पताल में, निजी अस्पताल में जिन बेड आरक्षण के घोषणा करे है सरकार, वहां बेड मिलत नहीं है। उस दूसरा है कि कैशलेस में भी दिक्कत जाते। केदार जी, रेट में भी जिन टेस्ट के जिन रेट है वहां भी दिक्कत आते। बहुत सारे ऐसे अस्पताल है जिनमें रेट ला जिन सरकार जिन तय करे ज्यादा लेवत होकर बात भी। अंशुमान जी, बड़े दुख के बात है, जैसे आपके रिपोर्टर भाई राज जी बताई कि ये नोडल अधिकारी 6 हॉस्पिटल के ऊपर एक नियुक्त है, तब वो शिकायत कलेक्टर साहब करा जाते हैं, और कलेक्टर के भी बात सुने जाते हैं कि नहीं सुने जाते, कुछ समझ नहीं पड़ता, काम कंट्रोल तो नहीं हुआ। ये बात सीधा है। हाँ। मैं कोनो अधिकारी ला या कोनो नोडल अधिकारी ला या कांग्रेस पार्टी ला नहीं बोला तो कि भाई काम नहीं, भाई जनता चिल्ला दे, काम तो नहीं हुआ। अब मैं पूछना चाहता हूँ, सब विभाग तो बंद है, लॉकडाउन लगे, तो एकदम बाकी 13-14 जो मंत्री है, संसदीय सचिव है, दिन मन काय करत है? भाई बार बार ये बात आती है कि अधिकारी मन ला बता दे, हम लिस्ट चस्पा कर दे, नौकर मन के नाम दे दे, तो ये सबो मंत्री मन ला इसे महामारी में कार नहीं लगाते। कार ला भाई सबको जन अपन घर के अंदर में, अरे भाई काम करे, फोन में बात कर रहा, धड़ाधड़ और पूरा कंट्रोल हो जाएगी। करना पड़ा है, छत्तीसगढ़ 2.5 करोड़ की जनसंख्या है, और 14-15 मंत्री और दुनिया भर संसदीय सचिव और सब चेयरमैन और बोर्ड के अध्यक्ष, पूरा जिला में तो बॉडी बने हैं। और भारतीय जनता पार्टी देखो विपक्ष में है, और वो हमारे जो चिकित्सा प्रकोष्ठ होते हैं तक पूरा लिस्ट जारी करे हैं। और मैं जो आदमी मन ला दिक्कत हुआ तो मन ले आग्रह कर दो कि भाजपा के जिला अध्यक्ष, चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मन ला फोन लगाए, और जो दिक्कत है एक संबंध में परेशानी आप मन एक नंबर जारी कर दो, कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या है तो आप मन ले संपर्क कर ले, ताकि आप मन आवाज उठा सको। मैं पूरा नंबर जारी करे, हाँ मैं अपन नंबर भी दे दो 9827146790, और मोर साथ में मोर चिकित्सा प्रकोष्ठ के पूरा साथी मन के नंबर है जो जारी कर देंगे, और हर जिला में जारी करेंगे। जो बात हुई तेन मन ले बात करी, और हम खड़े हैं कंधा ले कंधा मिला के। पर मोर सुझाव है, मैं आरोप नहीं लगाता हूँ कि बाकी मंत्री मन तो सब लॉकडाउन है, विभाग बंद है, मंत्रालय बंद है, तब क्या करा तेरे भाई मॉनिटरिंग पर लगा दो ना भाई। आखिर अगर नुकसान हुआ तो हमें छत्तीसगढ़ के भाई बहनी के होते, घनश्याम भाई भी चिंता करे थे, अपन नंबर दे होते, बेचारा आपका चिंता करे, ठीक है होकर चिंता कार ला देना पड़ा थे राजू भाई ला अपन नंबर, मालूम है कोनो कुछ करैया नहीं है, इला चेयरमैन भी नहीं बनातीस तक कब कोनो फोन उठातीस, तो बहुत दिक्कत के बात है। कहीं ना कहीं मोर सुझाव है, जो आपका जंबो जेट पूरा
कार्यकर्ता मन ला एमन निगम मंडल अध्यक्ष संसदीय सचिव और मंत्री सब हमार भाई मन ला बनाए हैं। घनश्याम जी, केदार जी अधिकारी 2-3 दिन पहले भी पंचायती मारी से तब ये सुझाव दे रही थी कि अभी जन अधिकारी बन के भी सीधा काम नहीं है, तेन मन ला अभी एमे कोरोना संबंधित में लगा दिया जाए, सेल में लगा दिया जाए। सुझाव ठीक है, बाकी बन अभी बाकी काम तो अभी ठप पड़े हुए, तो कम से कम यही भी काम आ जी। दूसरा मॉनिटरिंग लेवल ला हमला स्ट्रांग करे पड़े, जैसे कि राजेश राज का हाथ रही से कि आप नोडल अधिकारी की नियुक्ति कर दे, ओकरो मन के नहीं सुनत है, तो काका सुनी कौन सुनी? तो आदरणीय अंशुमन जी, जैसे राजेश जी कहा जैसे मैं सुनत रही हूँ वो बात ना जी, मैंने कहा था कि कहूँ समस्या नहीं आया हुई, और अपवाद तो हर जगह होते हैं ना, अपवाद ला पूरा सरकार के सिस्टम में ले जाके जोड़ना मैं बोला उचित नहीं समझता। लेकिन अगर सरकार कोई व्यवस्था बनाए है तो निश्चित होकर मॉनिटरिंग भी होगा, कहूँ कोई कमी और कोई दिक्कत आए है तो फिर भी व्यवस्था हुई। आवर की संक्रमण की ये जो दौर आए है ये अत्यक तीव्रता से एकर संख्या बढ़ी, एकर कोरोना भरोसा नहीं रही से। लेकिन मैं फिर से कहा था सरकार जिम्मेदारी पूर्वक युद्ध स्तर में अपन बलबूते पर छत्तीसगढ़ के जनता ला ये संक्रमण से बचाए बर हर कोशिश करत है। जो रिटायर्ड स्वास्थ्य कर्मी रही से, रिटायर्ड स्वास्थ्य कर्मचारी रही से, वो मन ला कहून को ये सेवा पर सरकार वापस बुलाए है और ओखर मन के सेवा के लाभ लेवत है। अपना वो स्वास्थ्य कर्मी जिन मन एक अपन पूरा तन मन के साथ काम करे थे, ऊपरों मन के चिंता करना लाजमी है। लेकिन मैं ये बात से राजनीति से नहीं कहना चाहूँ, आपके विषय बहुत सार्थक है और निश्चित ही हमारा चर्चा होना चाहिए। मैं सरकार के सत्ता पक्ष के प्रवक्ता होने के नाते जैन मन भी ये परिस्थिति में जनता के समस्या के लाभ लेके उठाए के फायदा सोचा थे, निश्चित ही वो मन समझ उद्देश्य वही है कि इसी काल ना होए। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ अंशुमन जी, आज कोरोना संक्रमण के हालात सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं है, आज देश भर की स्थिति में हम देखा था 24 घंटे में 2.5 लाख से ऊपर संक्रमित हुआ थे। देश के न्यायालय में आगे आके कहूँ न कहूँ केंद्र सरकार से जवाब तलब करे की जरूरत पड़ते। आज छत्तीसगढ़ में चाहे वो वेंटिलेटर की बात करें, चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात करें या सुविधा की बात करें, केंद्र सरकार हाथ उठा के सिर्फ डमरू बजाए के काम करत है और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सरकार न कोसे के अलावा कोई दूसरा। केदार जी संक्षिप्त में, केदार जी संक्षिप्त में जवाब घनश्याम जी के एकदम स्पष्ट है। टीका तो 18 साल वाला मतलब अब लगना है, मोदी जी घोषणा कर दी टीका लगाएंगे तब पहले पूरा डोज आ जाते हैं। अभी 8.5 लाख डोज आके यहाँ रखे, लगाओ भाई जितना लगाना लगाओ, और रेमडेसिविर इंजेक्शन के रेट कम करा दी मोदी जी, और वहाँ ले मोर में राज बेरा कमती है। लेकिन जात जात में एक चीज कहना चाहता हूँ, सुझाव है घनश्याम जी कि जैसे रेमडेसिविर पर रायपुर जिला प्रशासन ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी करे, वैसे प्राइवेट अस्पताल में कहीं कोई दिक्कत आती है, बाकी आते हेल्पलाइन नंबर जनरल नंबर बोला जारी कर देना चाहिए। साथ ही साथ में अपन दर्शक बल ये कहना चाहता हूँ कि सरकार टेस्ट के रेट तय कर दे। एंटीजन 150 रुपया, RT-PCR 550 रुपया, ट्रू नॉट 1300 रुपया, और ये घर से आप सैंपल करवाते 200 रुपए एक्स्ट्रा। एकड़ से कहीं ज्यादा कोई लेते तो आप बंद सरकार में बिल्कुल कंप्लेन करो। साथ ही साथ सिटी स्कैन पर बिना कंट्रास्ट के 1870 रुपया और विद कंट्रास्ट 2354 रुपया, ये सरकार रेट फिक्स कर दे। एक अलावा 20% बेड जो है सरकारियों में प्राइवेटों में फिक्स कर दे है, आरक्षित कर दे। यही कोई संबंधित बात है, नोडल अधिकारी मतलब आप कंप्लेन करो, जैसे कि घनश्याम जी कहा से, और केदार जी भी कुछ सुझाव दे। राजेश आपके भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप तीनों जन जुड़े पंचायती में। और ये कि मास्क जरूर लगाओ। जय हिंद।